हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास। और जो हमारे पास टॉपिक आज ये बेटा है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, सीधे मैं एक्सरसाइज पे सीधा जाता हूँ बेटा। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो ब्रैकेट्स है इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इस तरह से, ए पार्ट के 2 ब्रैकेट x प्लस 9। ठीक है, देखो बेटा इसने क्या लिखा, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, इस चीज का ख्याल रखना है। अब जो ये 2 है ये इस x के साथ भी मल्टीपल है, इस 9 के साथ भी मल्टीपल, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा 2 इंटू एक्स प्लस फिर 2 इंटू 9। तो ये बन जाता है हमारे पास, देखो 2 इंटू एक्स बनेगा 2x प्लस 2 9 जरा आएगा 18। अब जो बाकी पार्ट्स इसमें वो मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। जैसे 3y माइनस 1, देखो ये कैसे आएगा, देखो 3 इंटू वाई बेटा आएगा 3y, फिर माइनस बीच में 3 1 3। बस ये है हमारा काम। फिर सी पार्ट, ये एक्सरसाइज इजी है हमारे पास, बस थोड़ा सा जो एक्सपेंड हम करेंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो 4 इंटू से पहले 4 इंटू 7 करेंगे तो बनेगा 28, फिर बीच में प्लस हमारे पास 4 इंटू पी बनेगा 4p। फिर देखो बेटा डी पार्ट हमारे पास ऐसे कि 5q माइनस 3 इज इक्वल टू, अच्छा देखो ये बनेगा 5 इंटू क्यू बनेगा 5q, फिर माइनस 3 5 15। ठीक है बेटा, तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता था कि सू एंड ली कंपेयर द, देखो ये कोई सू एंड ली है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हमें ये क्या कर रहा है, एक कर रहा है इस तरह से, जो सू है वो इस तरह से इसको सॉल्व कर रहा है। एक्सप्रेशन क्या हमारे पास है 6x प्लस 4। अच्छा ये कुछ ऐसे लिख रहे हैं इसको, दिस एंड दिस हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर लिख रहे हैं 6, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस 4। ठीक है, देखो फिर ये करते हैं ऐसे 6 इंटू एक्स लिख रहे हैं 6x, फिर ये लिखते हैं ऐसे 6 इंटू 4 बनेगा प्लस 24, और फिर ये इसका आंसर लिखते हैं इस तरह से 6x प्लस 24, जो हमें वैसे भी आता करके। दूसरा जो हमारे पास है वो जैसे अभी तक हम कर रहे थे वो वैसा ही कर रहा है कि 6 इंटू एक्स बनेगा 6x प्लस 4 6 24। अच्छा फिर इसमें जो बाकी पार्ट है वो तो कोई वो बोल रहा है कि राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज, सो जो ये इसके एडवांटेज आप डिसएडवांटेज आप इसके खुद वो आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये लेंथी प्राइस है, इतना किसको टाइम है ये टेबल बनाने हम बैठेंगे। अच्छा इस तरह से ये देखो इसका ये शॉर्ट मेथड है हमारे पास, ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, शाबाश। विच मेथड डू यू थिंक इज द बेस्ट फॉर एक्सपेंडिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे इसने खुद किया था, और जो ये मेथड है सबसे मेथड तो ये वाला इजी है जो हमने उस क्वेश्चन में भी किया, सीधे डायरेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, बस यही क्या इसमें लगभग 3 6 9 12 12 पार्ट्स है। इसमें मैं 6 पार्ट कराऊंगा, 6 पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। ठीक है बेटा, अल्टरनेट पार्ट में कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे 3y प्लस 6, देखो 3 इंटू वाई बनेगा 3y प्लस 3 6 18, बस कुछ नहीं करना है। फिर देखो सी पार्ट 5z प्लस 5 इंटू जेड बनेगा 5z 5 5 25। शाबाश। फिर आ जाओ सी, फिर डी, अब आ जाओ फिर ई पार्ट पे 6 इंटू डी माइनस 9, देखो 6 इंटू डी बनेगा बेटा 6d 9 6 54 माइनस 54। फिर आ जाओ जी पार्ट पे 6 इंटू 2 प्लस एफ, देखो ब्रैकेट का मतलब ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है ये इसके साथ भी मल्टीपल है, इसके साथ भी बस वही काम कर रहे। 6 इंटू 2 कर रहे 12 प्लस 6 इंटू एफ बनेगा 6f जी एफ एच। फिर आ जाओ आई पार्ट पे 9 इंटू 3 प्लस आई, देखो बेटा ये बनेगा 3 9 27 प्लस 9 इंटू आई बनेगा 9i। फिर देखो इसका लास्ट आई जे के, फिर के पार्ट देखो इसका 2 इंटू 1 माइनस वाई, तो देखिए ये बनेगा 2 1 2 माइनस 2 इंटू वाई बनेगा 2y। चलो फिर एल पार्ट भी देखो इस तरह से आप फिर कि 5 इंटू
7 माइनस पी, ठीक है बेटा। देखो ये बनेगा 5 7 35 माइनस 5p। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखो कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही कहानी है ऐसी, उसमें भी यही हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जैसे इसने ऐसे लिखा 2x + 1। अच्छा इसने थोड़ा सा इसको वही देखो, ये बनेगा 2 × 2x, इसने ऐसे इसको लिख कर रखा है। तो ये बनेगा हमारे पास फिर प्लस 2 × 1, तो ये बनेगा 2 2 जो हम करते थे सीधे से 2 2 4x, 2 1 2 हमारे पास। बी पार्ट भी इसका इजी है, सी पार्ट भी इजी है। फिर आ जाओ डी पार्ट पे इसके। देखो ये कुछ है, मतलब ये तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज आप लोग को आएगी। 11, अच्छा इसमें इस टाइम 3 है, 3 टर्म्स है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे देखो फिर पहले आ गया 4 × 4 क्यू, फिर माइनस 4 × 11, फिर प्लस 4 × r, तो बनेगा 4 4 16 क्यू माइनस 4 44 माइनस 4 × r बनेगा 4r। बस ये चीज हमारे पास, ठीक है बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से यही कहानी हमें ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन फिर से हमारे पास है। अब इसमें भी 12 पार्ट है, इसमें भी मैं अल्टरनेट पार्ट दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट जैसे 3 × 2x + 1, ये बनेगा हमारे पास देखो 2 3 6x + 3 हमारे पास। बी सी ये तो आप लोग करोगे इजी है। फिर डी पार्ट C 6 4z + 7v + 9, ठीक है बेटा। देखो 4 6 24 z + 6 7 42 v + 9 6 54, बस हो गया खत्म। फिर ई पार्ट भी इजी, एफ पार्ट भी इजी। फिर देखो जी पार्ट, चलो जी पार्ट में कराता हूँ। इसमें वैसे भी सब इजी है, इसमें क्या करना है देखो 5 6 30, जिसको ये एक्सरसाइज भी मतलब खासकर ये चैप्टर और इस चैप्टर में भी ये एक्सरसाइज, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में भी डाउट होगा तो उसको तो फिर क्या ही बोलना है, ठीक है ना। देखो 8 ब्रैकेट 3e - 6 + 2f, देखो कैसे करेंगे बेटा। 3 8 24 e माइनस 6 8 48, फिर प्लस 2 6 16 2 8 16 f, ये था h। आई बी इजी है। चलो जे पार्ट भी मैं कराता हूँ। जे पार्ट इसका है 3b + 4g, देखो 3 5 15 बेटा, ठीक है। 15b + 5 9 5 4 20g, बस कुछ नहीं करना है जैसे कर रहे हैं हम। फिर देखो के पार्ट 7 ब्रैकेट 6c - 7h, देखो बेटा ये बनेगा 7 6 42 c - 7 7 49 h हमारे पास, ठीक है। तो फिर इसका जो आई आई पार्ट है इतना तो आप कर पाओगे, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास है इस तरह से, दिस इज पार्ट ऑफ बिथनस होमवर्क। तो इसने कुछ इन पार्ट्स में यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें कुछ मिस्टेक किया, तो हमें बस वो करेक्ट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बेटा इस तरह से पहली जो एक्सप्रेशन है ऐसे 4x + 4, तो देखो क्या करेंगे 4x + 4 4 16, तो ये बेचारे ने तो क्या लिखा है इसको 4x + 8। फिर बी पार्ट देखो, बी पार्ट हमारे पास 2 6x + -3, तो ये बनेगा 2 6 12 2 6 12, हाँ 2 6 12x - 2 3 6, इसने क्या लिखा है इसको 12x - 3, तो यही गलती की इसने। फिर आ जाओ इसके, चलो सी पार्ट आप फिर को देखना। फिर आ जाओ डी पार्ट पे 6 2 - x, तो क्या आएगा इसका आंसर 2 6 12 -6 × x बनेगा 6x। बस आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। ये बेचारे तो शायद नींद से उठ के कर रहा था क्वेश्चन।
इसीलिए कोई सारे पार्ट्स गलत हुए। तो आप लोग ऐसा मत करना, दिमाग खोल के रखना। देखो क्वेश्चन नंबर से अरुण लुक्स एट दिस फोर एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर क्या बोलता है, व्हेन आई एक्सपेंड द ब्रैकेट्स इन ऑल दिस एक्सप्रेशन द आंसर्स आर ऑल द सेम, इज अरुण करेक्ट। चलो देखते हैं, बोल रहा है कि जब इसके यहाँ पे चार एक्सप्रेशन है, जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर सेम मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि जो आर ने क्या है, करेक्ट है कि नहीं। देखो पहले का कितना है, देखो 2 × 12 आएगा 24x, 2 × 15 आएगा 30, ये तो था इसकी पहले एक्सप्रेशन। फिर दूसरी 3 ब्रैकेट 10 प्लस 8x, हमारे देखो 3 10 30 हमारे पास बेटा, 3 8 24। फिर सी पार्ट देखो 4 × 6x प्लस 26 हमारे पास, यहां से बनेगा 4 6 24x। हाँ ये कहाँ बनेगा, 4 × 26 तो आई यहाँ पे, तो चलो यहाँ तक तो ठीक आ रहा था। या तो मुझे इसमें पार्ट गलत, मैं पहले लास्ट ही दिखाता हूँ। 6 × या ये सच में गलत लिख रहा है, बोल रहा है 5 6 30 प्लस 4 24x। देखो पहले तो तेरे में तो करेक्ट आ रहा है ना, सब में का सेम आ रहा है। इसमें मुझे यहाँ पे इसमें लिखा है 4 6x प्लस 26। मे भी आप लोग को मैथमेटिक्स में कुछ हो या यही नंबर लिखा होगा, तो मेरे हिसाब से तो फिर ये आएगा कि ये आएगा हमारे पास, जब इसको 4 × 26 4 6 24 2 कैरी 2 4 8 104 आएगा। तो फिर तो इनका चारों का साम आंसर सेम ही आ रहा है। तो इस हिसाब से जो आर है हमारे पास वो रॉन्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास बेटा, इस देख देखिए, when you expand the brackets in the expression of this and this, do you get the same answer। फिर भी हमें ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही चीज बोल रहा है कि अगर जब हम 3 4b प्लस 5 एंड 3 5 प्लस 4b को हम जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हमें सेम आंसर, इसको तो हम यही से बता सकते हैं यस। क्यों, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 4b प्लस 5, यहाँ पे 5 प्लस 4b, इससे क्या फर्क पड़ता। आप ये पहले लिखो, ये पहले लिखो, ये पहले इधर, इससे क्या मल्टीपल तो इससे दोनों को करना है ना, फिर से 3 से ही। तो ये देखो जैसे है, चलो इसको करते भी हम 3 4 12b प्लस 3 5 15, ये कितना आएगा, ये आएगा 15 प्लस 12b। अब उससे क्या होता है, आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2, आंसर तो 5 ही आना है। तो इसका मतलब ये तो सेम आ रहा है, यस। मैंने एक्सपेंड द ब्रैकेट दिस दिस, डू यू गेट। द बी पार्ट में भी हमें यही बोलता है कि हमें इनमें सेम आएगा आंसर कि नहीं। 2 ब्रैकेट 5c - 1 2 ब्रैकेट 1 - 5c। देखो बेटा ये बनेगा 2 5 10 c - 2 1 2। अब इसका देखते हैं, देखो ये बनेगा 2 1 2 -2 5 10 c। क्या ये सेम है, क्या ये दो एक्सप्रेशन सेम है। बहुत सारे बच्चे को बोलेंगे यस हाँ सेम है, देखो नहीं बेटा ये अब सेम नहीं है हमारे पास। क्यों, देखो ये आप एज्यूम करो ऐसे, ये 10 - 2 है, बचेगा 8, फिर ये 2 - 10 ये बचेगा -8। तो ये करेक्ट है, ये सेम नहीं। हाँ अगर प्लस होता बीच में तब तो ये सेम है, ठीक है ना बेटा। तो जो बी पार्ट में ये सेम नहीं है हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें क्या बता रहा हमारे पास, एक रेक्टेंगल दिया इसने, इसकी लेंथ भी दिया, ब्रेडथ भी है। हमें कुल मिला के क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है फॉर इट इज पेरीमीटर एंड एरिया। पहले बताओ रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता है हमारे पास एक 2D फिगर हमारे पास, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल पैरेलल, और इसके सारे एंगल्स 90 होते हैं, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर हम फाइंड करते भी, देखो पेरीमीटर तो चलो पहले समझोगे, पेरीमीटर तो हमारे बेटा के सम ऑफ बाउंड्रीज, जो लेंथ ऑफ बाउंड्रीज है उनका सम करना वो देता है पेरीमीटर। और जो एरिया होता है हमारे पास, ये एरिया कितना है सारा कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारे पास बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है इसका 2 लेंथ प्लस ब्रेडथ, वो आएगा 2 लेंथ कितनी है 8। यार लेंथ ले लो, ये देखो इन देखो यूजुअली हम ये लॉन्ग वाली लेते हैं लेंथ, इसको ब्रेडथ। मुझे बट एक बात बताओ, अगर इसको ब्रेडथ बोले इसको लेंथ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमें क्या करना है, इन द एंड ही करना है, मल्टीपल करना है, ऐड करना है।
तो आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीपल करो या ऐड करो, रिजल्ट सेम आता है। एक्सेप्ट डिवीजन है सब्ट्रैक्शन में, उसमें रिजल्ट आ भी सकता है सेम, नहीं भी आ सकता है। देखो बेटा यहां से 2 8 प्लस और दूसरा लेंथ कितनी यहाँ पे 3y प्लस 4। ठीक है बेटा, देखो फिर 2 से मल्टीपल सबको, ये बनेगा 2 8 16 प्लस 2 3 6y प्लस 2 4 8। याद करो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में लाइक टर्म्स पढ़ा था। देखो इसमें 16 और 8 दोनों कांस्टेंट है, तो बनेगा हमारे पास 6y प्लस 24। तो ये बना इसका एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। इस तरह से इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास बेटा, तो बनेगा इस तरह से 8 इंटू दूसरा कितना हमारे पास है, देखो अच्छा चलो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे 8 इंटू 3y प्लस 4। ये गलती से भी मत करना। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है 8 इंटू 3y, यहाँ पे मतलब का था क्या है, ये 8 खाली इसके साथ मल्टीपल है, ये खाली 8 इसके साथ, ना कि इस 4 के साथ। बट हमें पता है जब ये 4 हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, तो मतलब ये 8 इस 3y के साथ भी मल्टीपल, इस 4 के साथ भी। तो वही चीज हम किससे डिनोट करते हैं, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो ये ब्रैकेट दिखाएगा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है इस दोनों के साथ ही 8 से मल्टीपल करना है, समझा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 8 ब्रैकेट 3y प्लस 4, तो ये बनेगा 3 8 24y प्लस 4 8 32। तो ये बना एक्सप्रेशन फॉर इट इज एरिया हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस तरीके से कि इसने एक ट्रायंगल ऐसा कुछ बनाया है, एक एंगल इसने इसका दिया है कितना है हमारे पास 4k माइनस 7m। ठीक है, और ये ट्रायंगल ABC है, ABC मतलब एंगल B हमारे पास गिवन है, इतना इसका वैल्यू है। हमें बोल रहा है कि इन द ट्रायंगल ABC द एंगल A इज दिस। एंगल A कितना हमारे पास बेटा, एंगल A इसने दिया है इतना हमारे पास किया 4k माइनस 7m, यह हमें एंगल A का वैल्यू है डिग्रीज। हाँ, द एंगल एट B, जो एंगल B बन रहा है यहाँ पे, जो एंगल एट B बन रहा है इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द एंगल एट A। जो देखो जो एंगल B कुल मिला के बताना चाहता है कि वो इससे डबल है, 2 टाइम्स मतलब वो इससे डबल है, इससे डबल मतलब इसको 2 से मल्टीपल, मतलब एंगल B जो है, एंगल B है वो 2 टाइम्स एंगल A हमारे पास है, समझा बेटा। अब एंगल A कितना है, एंगल B इसका मतलब, अब एंगल A तो इसका वैल्यू तो हमें पता था, और वो चीजें देखो दो क्वांटिटी तो इनको दोनों को ब्रैकेट में, क्योंकि 2 दोनों के साथ मल्टीपल में 4k माइनस 7m, तो देखो ये बनेगा 2 4 8 k माइनस 2 7 14 m हमारे पास। तो इसका मतलब जो एंगल B का वैल्यू है वो आएगा हमारे पास, जो एंगल B के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा फॉर इट इज एंगल, वो आएगा 8k माइनस 14m। अब आ जाओ फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया कि दिस इज हाउ रिचेल एक्सपेंड्स एंड सिंप्लीफाइज द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हमारे पास बेटा इस तरह से 5 2x प्लस 4 माइनस 2। बस कुछ नहीं करेंगे, पहले जो ब्रैकेट है पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। पहले हमेशा हमें टारगेट क्या रखना होता है, ब्रैकेट सॉल्व। 2 5 10 x प्लस 4 5 20 माइनस 12। अच्छा फिर ये दो लाइक टर्म्स हमारे पास दोनों कांस्टेंट, ये बनेगा 10x 20 माइनस 8 12 बनेगा 8। तो इसका जो आंसर है ये भी है, इसका भी ये आ रहा है। फिर इसने कुछ पार्ट दिया भी मेरे को सॉल्व करना है, जैसे ये पार्ट इसका ऐसे 4x प्लस 7 माइनस 1, तो ये बनेगा देखो 4x प्लस 28 माइनस 1। ठीक है, देखो इसके साथ गलती से भी मत करना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर खाली ये दो है, तो जो भी ब्रैकेट तो 4 इन खाली इन दो के साथ मल्टीपल, तो बनेगा 4x प्लस 27 हमारे पास। फिर बी पार्ट कर लोगे आप लोग खुद। फिर देखो इसका सी पार्ट 12 प्लस 3, बस कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा उधर इधर लिखा है। तो ये तो 12 प्लस तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 6 3 इंटू 2 बनेगा 6x, 3 3 9,
ठीक है बेटा, देखो 12 माइनस 9 कितना होता है 3 प्लस 6x। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 हमारे पास। तो बस इन दैन में बस यही चीज़ बताऊंगा कि अगर लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है ना बेटा, और अगर लगता होगा कि कुछ हेल्प मिलती है तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सपोर्ट की नीड है इस टाइम, सपोर्ट इस टाइम बहुत कम मिल रहा है, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ से देखो, मैं तो बंद तो नहीं किया, मैंने कंटिन्यू में कर रहा हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि आप लोग कितना सपोर्ट दिखाते हो वहां से, समझा बेटा। और इंशाल्लाह देखो जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, फिर जैसे ही हमारा मैथ होगा खत्म, फिर मैं आप लोग का साइंस भी कंटिन्यू कराऊंगा। तो चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।